दोस्तों, बोर होने की कई स्टेजेस होती हैं। साइंस मानती है कि बोरियत की सबसे एडवांस स्टेज में पहुंचना इंसान के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस स्टेज को प्रोफाउंड बोर्डम कहते हैं, जो किसी भी इंसान को बेहद क्रिएटिव बना सकती है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही लोग अलग अलग चीजों का सहारा लेने लग जाते हैं। ऐसा करने से इंसान बोर होने से तो बच जाता है, लेकिन वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका बोर होना आपकी सफलता के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप बोर हो जाते हैं तो अक्सर अपनी बोरियत भगाने के लिए या तो टीवी का सहारा लेते हैं या फिर मोबाइल फोन उठाकर सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारने लग जाते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास कोई असल काम ना आ जाए, यानी कि खाली टाइम में आप बोरियत से हमेशा बचे रहते हैं। लेकिन ये खतरनाक है। बोर होने से बचने की कोशिश में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लग जाती है। जी हाँ, साइंस ये कहती है कि कुछ नया करने के लिए जरूरी है कि आप बोर और बेहद बोर हो जाएं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ और आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक जॉइंट स्टडी की, जिसके नतीजे हैरान करने वाले रहे। इसके मुताबिक सोशल मीडिया बाकी दूसरी गड़बड़ियों के साथ एक मुश्किल यह भी दे रहा है कि उसके चलते हम बोर ही नहीं हो पा रहे। यह स्टडी कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हुई। इसमें शामिल लोगों से पूछा गया कि वे अपना टाइम कैसे बिताते हैं। ज्यादातर लोगों ने माना कि खाली होते ही वे सबसे पहले अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं। इसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें यूजर कभी भी बोरियत के पहले लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि निगेटिव और फेक ही सही, लेकिन सोशल मीडिया यूजर खुद को नई नई जानकारियों से घिरा पाता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो यूजर कुछ नया नहीं कर पाते। बोरियत को वैज्ञानिक दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल बोर्डम और दूसरा प्रोफाउंड बोर्डम। सुपरफिशियल बोर्डम वो स्टेट है जो शुरुआत में आती है। जैसे आप अगर किसी लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं तो जो बोरियत आप महसूस करते हैं वो भाव इसी लेवल में आता है। इसी दौरान आप जेब से मोबाइल निकालते हैं और रैंडमली किसी भी वेबसाइट पर विजिट करना शुरू कर देते हैं। इससे आप बोरियत से तो बच गए, लेकिन क्रिएटिविटी से भी दूर हो गए। दरअसल इसी सुपरफिशियल स्टेट के बाद प्रोफाउंड बोर्डम आता है। ये वो स्टेज है जिसमें पहुंचने के बाद हम कुछ नया करने की सोचते हैं। इन दो मोटे लेवल्स के बीच भी बोरियत को 5 स्टेजेस में बांटा गया है। पहली स्टेज है इनडिफरेंट, जिसमें किसी लंबे काम के बाद हम थक कर रुक जाते हैं और बोर होना चुनते हैं। ये एक तरह से हमें रिलैक्स करने वाली बोरियत होती है। दूसरी स्टेज है कैलिब्रेटिंग, जिसमें हम सोचते रहते हैं लेकिन तय नहीं कर पाते कि क्या करें। इसके बाद आता है सर्चिंग स्टेज। इसमें हम एक के बाद एक एक्टिविटी ट्राई करते रहते हैं और उन्हें छोड़ते रहते हैं, जैसे कि टीवी का चैनल जल्दी जल्दी बदलते रहना। इसके बाद आती है रिएक्टेंट बोर्डम स्टेज। इस दौरान हम बोरियत को एकदम छोड़ने पर तुलाते हैं, फिर चाहे वो किसी माहौल के चलते हो या किसी इंसान के। आखिरी और 5वीं स्टेट है एपेथेटिक बोर्डम। हालांकि इस दौरान दिमाग में बेकार की बातें भी आने लगती है, लेकिन यही प्रोफाउंड बोर्डम है। बड़े बड़े लेखक और साइंटिस्ट इसी प्रोफाउंड बोर्डम की स्टेज में पहुंचने के बाद कुछ नया कर सके। मशहूर राइटर अगाथा क्रिस्टी ने एक बार कहा था कि बोरियत से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं जो आपको लिखने के लिए उकसा सके। बोरियत अपने आप में एक बढ़िया चीज तो नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो अक्सर बढ़िया की ओर ले जाता है। ये बात जेम्स एंड जॉन के जरिए लिखी गई किताब आउट ऑफ माई स्कल द साइकोलॉजी ऑफ बोर्डम में कही गई है। कोविड के पहले लॉकडाउन के दौरान लिखी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छपी इस किताब में ढेरों ऐसे हवाले हैं जो बताते हैं कि बोर होना कितना जरूरी है। बोरियत पर वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी स्टडी की थी, जिसमें ब्रेन मैपिंग के जरिए देखा गया कि बेहद ऊबे हुए लोगों के दिमाग का लेफ्ट फ्रंटल हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ये वो हिस्सा है जो इंसान को कुछ नया सोचने या करने पर उकसाता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप बोर होगे और बोरियत मिटाने के लिए टीवी या मोबाइल यूज करने से पहले बताई गई बातें याद कर लेना। और ऐसी ही मजेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।